एक तेज रफ्तार से आती कार सुभाष की बाइक को टक्कर मारती चली गई। वह सड़क पर गिर गया। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। उस सुनसान सड़क पर सुभाष को कोई नजर नहीं आया जो उसकी मदद करे। मोबाइल भी टूटकर खराब हो गया था। तभी एक लड़की वहां आती है। सुभाष को देखकर वो कुछ पल को रुकी, फिर आगे बढ़ गई। कुछ कदम जाकर वापस सुभाष के पास आई। अपने चेहरे को उसने दुपट्टे से ढक रखा था। वही दुपट्टा खोलकर उसने सुभाष के पैर पर कसकर बांध दिया, जिससे खून का बहना रुक जाए। सुभाष ने जब ये उस लड़की का चेहरा देखा तो अपनी सारी तकलीफ भूल गया। इतनी सुंदर लड़की उसने अपनी अब तक की लाइफ में नहीं देखी थी। तब तक कुछ और भी लोग आ गए। उन्होंने सुभाष के घर फोन किया। वह सुभाष को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इलाज के बाद उसको रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सुभाष की नज़र उस अनजान लड़की को ढूंढ रही थी जो उसे नजर नहीं आई। हर रोज वो उस मददगार लड़की का इंतजार करता, लेकिन वो नहीं आई। कुछ दिन बाद सुभाष हॉस्पिटल से घर वापस आ गया। पूरी तरह ठीक होने के बाद वो रोज उसी सड़क पर एक चक्कर लगा आता, कहीं वो दिख जाए। वो उसे नहीं मिली। धीरे धीरे उस अनजान लड़की को एक सपना समझकर भूलने की सुभाष कोशिश करने लगा, पर उसका दुपट्टा उसके हकीकत होने का एहसास दिलाता रहा। वह उसे भूल नहीं पा रहा था। सुभाष, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, माँ ने उसको आवाज लगाई। सुभाष चिढ़ गया। सब्जी लाने का काम उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। आज पापा शहर से बाहर थे और माँ की तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण उसको जाना पड़ा। बेमन से वो सब्जियां खरीद रहा था। सब्जी लेकर जैसे ही वो तेजी से पलटा, किसी से टकराते टकराते बचा। वो एक लड़की थी जिसने बुर्का पहन रखा था। सॉरी, मैं जल्दी में था, सुभाष ने कहा। कोई बात नहीं, आपको ठीक देखकर अच्छा लगा, उस लड़की ने जवाब दिया। सुभाष कुछ समझ नहीं सका। उस लड़की ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया। सुभाष की खुशी का ठिकाना ना रहा। ये वही लड़की थी जिसने उसकी मदद की थी और जिसे वो ढूंढ रहा था। क्या मैं अपने मददगार दोस्त का नाम जान सकता हूँ? सुभाष ने बड़े अपनेपन से पूछा। हम दोस्त कब बने? उस लड़की ने मुस्कुरा के पूछा। दुश्मन मदद नहीं करते, सुभाष बोला। तभी एक औरत को अपनी तरफ आती देख वो लड़की घबरा गई। शाहीन, इतना बोली और तेजी से आगे बढ़ गई। सुभाष आज जितना खुश था उतना परेशान भी था। जिस लड़की से वो प्यार कर बैठा वो उसके धर्म की नहीं थी। उसका दिल उसे शाहीन से दूर होने नहीं दे रहा था और दिमाग समाज की दुहाई दे रहा था। दिल और दिमाग की लड़ाई में जीत दिल की हो गई। अब रोज सुभाष सब्जी लेने बाजार जाने लगा। ये ही शाहीन से मिलने का एकमात्र जगह थी। और एक दिन सुभाष ने शाहीन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वह बोली, पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ, पर हमारे बीच मजहब की इतनी मजबूत दीवार है जिसे हम दोनों कभी गिरा नहीं सकते। मेरी सौतेली अम्मी और सौतेले भाई कभी भी मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। शाहीन की अम्मी ने शाहीन को सुभाष से बात करते देख लिया। वह उसको खींचते हुए अपने साथ घर ले गई। सुभाष चाहकर भी उसको रोक नहीं सका। दुखी मन से सुभाष घर आया। यहाँ भी एक धमाका उसका इंतजार कर रहा था। उसके एक पड़ोसन ने उसके और शाहीन के रिश्ते की बात उसके पापा को बता दी थी। अब तो सुभाष के पापा ने जमकर उसकी पिटाई की और सख्त हिदायत दी कि वो उस मुसलमान लड़की से दूर रहे। सुभाष चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। सोचने लगा, शाहीन के घर पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। कई दिन सुभाष सब्जी बाजार गया, लेकिन शाहीन उसे नहीं मिली। शाहीन का मोबाइल भी बंद था। वो कॉल भी नहीं कर पा रहा था। फिर वो उसके कॉलेज में गया। वहाँ उसकी एक सहेली प्रतिभा मिली। उसने बताया, शाहीन को उसकी अम्मी और भाइयों ने बहुत मारा। उसका घर से निकलना बंद कर दिया। सुभाष ने सोच लिया, अब जितनी जल्दी हो वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, फिर अपनी शाहीन को दूर लेकर चला जाएगा। एक अलग दुनिया बसाएगा जहाँ सिर्फ प्यार होगा, मजहब की दीवार नहीं। सुभाष नौकरी की तलाश में जुट गया। नौकरी की तलाश में उसका अपना शहर भी छूट गया और आज 1 साल बाद वो वापस अपने शहर आया। उसको बैंक में नौकरी मिल गई थी। आते ही वो सबसे पहले शाहीन के घर की तरफ निकला। रास्ते में प्रतिभा मिल गई। शाहीन के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उसकी शादी हो गई। यह सुनकर तो मानो उस पर बिजली गिर गई। जैसे तैसे खुद को संभालता घर आ गया। अगले ही दिन वापस दिल्ली के लिए निकल गया। खुद को दिलासा देने के अलावा वो और कर भी क्या सकता था। वक्त गुजरने लगा। सुभाष अब काम करने की मशीन बनकर रह गया।
उसके साथ काम करने वाले लोग उसको घूमने फिरने, पार्टी, पिकनिक में चलने को बोलते, वो कभी नहीं जाता। एक दिन उसके सहकर्मी विनय ने जिद पकड़ ली, उसके बर्थडे पर फार्म हाउस में पार्टी रखी है, आना पड़ेगा। न चाहते हुए भी वो पार्टी में चला गया। वहाँ पार्टी में बहुत सी लड़कियां भी थीं। उसमें से कुछ सुभाष के साथ फ्लर्ट करने लगी। सुभाष को गुस्सा आ गया। वो डांटकर कुछ बोलने ही वाला था कि एक लड़की को आता देखकर चौंक गया। शाहीन, उसने उस लड़की को पुकारा। वो पलटी और बोली, मैं शाहीन नहीं, रीटा हूँ। नहीं, तुम रीटा नहीं, शाहीन हो। सुभाष को यकीन नहीं हो रहा था। अबे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो, तुम्हें पसंद है तो रुपए दे और एक रात ऐश कर। विनय के शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतरे। शाहीन को कभी इस रूप में देखेगा, ऐसा तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। रीटा उफ शाहीन वहां से चली गई। सुभाष ने उसका पीछा किया और उसके घर तक आ गया। उसने शाहीन से बात करनी चाहिए, लेकिन शाहीन बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। सुभाष लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। हार कर शाहीन ने दरवाजा खोला और रोते हुए बोली, क्यों आए हो? भूल जाओ मुझे, तुमसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं हूं मैं। सुभाष ने कसकर सीने से लगा लिया और बोला, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शाहीन रोने लगी। सुभाष ने पूछा, मैंने तो सुना था तुम्हारी शादी हो गई, फिर तुम यहाँ इस तरह कैसे? शाहीन ने रोते रोते बताया, उसकी अम्मी और भाइयों ने एक बूढ़े आदमी के साथ उसकी शादी करवा दी, जिसके एवज में उसको बहुत पैसा मिला। शादी के 2 महीने बाद ही उसका पति मर गया और उसके सौतेले बेटे ने उसको यहाँ लाकर बेच दिया। अब हर रोज वो बिकती है। बस अब ये सब एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ और मेरे साथ चलो। सुभाष बोला, नहीं सुभाष, मैं अब इस लायक नहीं रही कि तुम्हारी पत्नी बन सकूं। मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए। शाहीन सुभाष को समझाने की कोशिश कर रही थी। सुभाष उसको एक पल भी इस नर्क में नहीं छोड़ना चाहता था। शाहीन उसके साथ चली गई। अगले दिन सुभाष ऑफिस गया छुट्टी का एप्लीकेशन देने। वहां से मार्केट जाकर शाहीन के लिए दुल्हन का जोड़ा खरीदा। घर आकर उसने शाहीन को आवाज लगाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुभाष ने पूरे घर में ढूंढा, शाहीन कहीं नहीं मिली। जहां से वो उसे लाया था वहां भी जाकर देखा, वो वहां भी नहीं थी। एक बार फिर उसने शाहीन को खो दिया। अगली सुबह पेपर में छपी इस खबर ने उसे हिला दिया। रेल की पटरी पर एक लड़की की लाश मिली थी। उसने आत्महत्या की थी। वो लड़की शाहीन थी। सुभाष का दिल रो रहा था। ये कैसा समाज है जहां अलग धर्म की होने की वजह से शाहीन से उसकी शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन उसको बाजार की चीज बना दिया गया। कोई भी उसको खरीद सकता था। यहाँ धर्म के ठेकेदारों को कोई परेशानी नहीं थी।